हुस्ने मुजस्सम का बड़ा एजाज कर चेहरे पर आया उनके युशेदा थे अरब के बूढ़े बच्चे और दवा उनके हंसी माथे पे आमिना का न फिर वो देख पाए अपने अब्दुल्ला का प्यारा मुंह तिजारत की मोहब्बत करने वाला है बनु हाशिम की किस्मत के सितारे जगमगा उठे के अब्दुल मुत्तलिब खादिम बने हैं काबतुल्लाह के यहूदी आलिमों ने इनको खुशखबरी सुनाई थी नबूवत की गवाही भी बहुत से राहिबों ने दी खुदाए लम यज़ल ने इनको ज़मज़म से नवाजा था और इस पर उनके बेटे की कुर्बानी का वादा था जो कुर्बानी का कुरान निकला अब्दुल्ला का नाम आया कुरैशी खानदानों का यहाँ पर दिल तड़प उठा दिया ये मशवरा खैबर के अर्राफा शेबा को कि तुम ऊँटों की सूरत इस जवान का खून बहाने दो 100 दिन वादी मक्का की पेशानी पे फिर चूमी वह मक्का के कुम्बे बनी ज़हरा के वाली थे बीते हुई फिर उनकी बेटी से सब हुस्ने मुजस्सम का बड़ा एजाज कर I'm going to be welcoming you all in French. On the other hand, we have Tasmia Kauser as translator. Let's get the ball rolling. Bonjour tous et bienvenue. Hello everyone and welcome. C'était un plaisir d'immense accueillir aujourd'hui. It's a great pleasure to welcome you today. Nous sommes très heureux about the Brahminupa program orientation. We are very happy to welcome you today for the orientation program. Nous vous remercions chaleureusement de votre continue. We warmly thank you for your presence and continued support. Nous vous excellent moment. We hope you will have a great time with us. Merci encore et bienvenue. Thank you again and welcome. We would like to thank Atya ma'am and Devamitra ma'am giving us this opportunity to opt to this new language. Request our esteemed chairman, Mr. Abdul Hafiz, to address the gathering with few thoughts, sir. It's very happy to see all the parents of some our school students. Actually, you people were supposed to be here at 9:30. ये क्या है कि जब मुसलमान वक्त की कदर पहचान जाता है तो वहाँ से उसका उरूज शुरू होता है, वहाँ से उसका एकदम उरूज शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग वक्त की पाबंदी में बहुत पीछे हैं और अभी टुडे वी आर गोइंग टू अप्राइज यू व्हाट आर द एक्टिविटीज वी हैव इन आवर स्कूल एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन आवर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी what are the activities we are giving to your student, your children. We will let you know. क्या है ये अभी पहले जो हम लोग पढ़ते थे मेरे वालिद सीधा लेके जाके हाथ पकड़ के गवर्नमेंट स्कूल में जमा दिया और वहाँ मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ गया हूँ। उसमें ऐसी हालत थी कि टीचरों का इतना डर रहता था रात को 11 बजे बज के हम लोग जो है वो जो उनका जो असाइनमेंट देते हैं वो मैं लिख लेके पढ़ लेके जाता हूँ। अगर मैं नहीं किया तो टीचर मारते थे, इतना मारते थे कि सुबह घर को जाने की हालत नहीं रहती थी मेरी, इतना मारते थे। और घर में जाके बोला तो घर में भी डराते। तो बच्चों को क्या है टीचर का भी डर होना चाहिए, माँ बाप का भी डर होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते बच्चे highly impossible, they cannot come up. It is 100% true. Take it for granted. अभी आज क्या है थोड़ा बच्चों को डराए, नेक्स्ट डे माँ बाप लैंड कर देते हैं, सीधा आ जाते हैं भाई क्या बच्चों को डरा दिए। अभी हम डरा भी नहीं सकते और टीचर को हम स्ट्रिक्ट बोलते हैं भाई मारो भी मत। अब बच्चे नहीं पढ़े तो टीचर को गुस्सा आता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई तू क्या पढ़ाया, बच्चे फेल हो रहे हैं। अब बोलता है सर आप बोलते हैं मारो भी मत, उनको कुछ डराओ भी मत करके बच्चों को ऐसा पूरी छोड़ दिया तो और माँ बाप को इन्फॉर्म करते हैं, माँ बाप को सीरियस लेते ही नहीं, माँ बाप को कोई गर्ज ही नहीं है। बच्चों की परवरिश माँ बाप की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है
जैसे ये किसान जो है ना, जब कोई बीज बोता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत पड़ता है, बारिश को देखता है, उसकी बाकी सफाई करता है, पानी देता है, सब करता है। इससे ज्यादा बच्चों को पालना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग माँ बाप जो है बच्चों को छोड़ दिए हैं। बच्चे एक बच्चों का एक स्टेज होता है, नर्सरी टू 4th स्टैंडर्ड, जब बच्चा आता है जो उसमें जो अखलाक माँ बाप सिखाए रहते हैं वो कंटिन्यू होती है वो। उसके बाद 4th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड है ना, उसका टर्म चेंज होता है, उसके एक्टिविटीज चेंज होते हैं। उस टाइम पे माँ बाप कड़ी निगरानी रख जाएंगे बच्चों को। बात 7th स्टैंडर्ड से 10th का आता है तो इट इज इम्पॉसिबल टू मोल्ड हिम। आपसे कुछ भी उसको मोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा मोल्ड हो चुका है। अभी क्या है, नहीं तो रिवोल्ट हो जाएगा, नहीं माँ लड़ना शुरू कर देगा, झगड़ा शुरू कर देगा, तो ऐसा होता है। तो माँ बाप जो नर्सरी से 4th स्टैंडर्ड है और अभी जो शायद 5th से 7th स्टैंडर्ड तक है, ये लास्ट स्टेज है आपके लिए। बच्चों को मोल्ड करना है, ये लास्ट स्टेज है। अगर इसके बाद अगर बच्चे आपके हाथ से निकल गए फिर मोल्ड नहीं होते हो, बिल्कुल आपकी निगरानी में बिल्कुल नहीं आते हो। वो टोटली उनका रवैया अपनाते हैं और वो जो अपनाते हैं आप लोगों को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभी जो हम लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो स्कूल चलाते हैं। आज अगर सही मानों में मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं स्कूल यहाँ इसलिए पर जाके यहाँ के पूरे अतराफ के मस्जिद के मेंबर से भी आके मैं ऑलरेडी यहाँ अपार्टमेंट बनाने के लिए प्लान पूरा कर गया था। करीब उस टाइम पे 8 लाख या 9 लाख रुपए देके प्लान अप्रूव किया और आज भी जो प्लान है वो बिल्डिंग का ही, अपार्टमेंट का है मेरे पास। स्कूल का अभी तक अपार्टमेंट मेरा नहीं है, प्लान नहीं है। तो मैं जब खुदाई शुरू किया तो आके बोले नहीं हजरत, यहाँ के बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ स्कूल खोले, मदरसा खोलो, अल्लाह पाक आपको सवाब देगा, आपको अजर देगा। बच्चे सुधर गए, उनकी जिंदगियां सुधर गए तो आपके लिए इसका बहुत बड़ा अजर है। अब लोग हैं बड़े बड़े दाड़ियां रखे हैं, उनको क्या है, फीस देने से फीस ले लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कोई परवाह नहीं करते। तो ये मेरा मसला नहीं, मैं स्कूल खोला ताकि बच्चों की बेहतरीन पढ़ाई हो। और मैं जो हमारे स्कूल में जो अत्या माम और नाजिमा माम, अमरीन माम मिलके जो एक्टिविटीज किए हैं, मैं खुद ताजुब करता हूँ कि इतना पैसा क्यों लगा रहा हूँ। जो अभी जो रोबोटिक कोर्स है, ये तो अत्या माम और नाजिमा बहुत इंसिस्ट किए मेरे को, अमरीन माम बोले कि बच्चों को नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप कभी गूगल में जाके देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मुकाम है। आज बड़े बड़े कॉलेजेस वाले दे नहीं सकते, ये जो पढ़ाई हम दे रहे हैं बड़े कॉलेज वाले नहीं दे सकते। एक बच्चे को बहुत एक बच्चे के हिसाब से पैसा लेते हैं, ये बहुत कॉस्टली प्रोग्राम है। और बच्चों की इसलिए होना है कि आइंदा उनकी जिंदगी अच्छी हो। अबाकस रखते हैं, देखिए कहीं ये सरोनी में कहीं जाके देखा अबाकस है क्या, और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ये एडमिशन परसों आया, मुझे शर्म आती है बोलने के लिए। 3rd स्टैंडर्ड बच्ची को ABCD नहीं आता, शायद माँ बाप बैठे ही आने पता नहीं, ABCD नहीं आता। मैं पूछा क्यों भाई, कौन सी स्कूल में पढ़े? नहीं, कौन सी रॉयल इसके स्कूल में पढ़े, वो स्कूल का नाम लेना नहीं चाहता मैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो ABCD नहीं आता। मैं बुलाया, टीचर बुलाया, पूछा ABCD पूछो, नहीं वो ABCD नहीं आता। 3rd स्टैंडर्ड। तो अभी वो लड़की का भाई मेरे स्कूल में नर्सरी में पढ़ रहा है। अभी वो बच्चे को मैं बुलाया, बोले तो बच्चा इंग्लिश में बात समझ रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है और माँ बाप रोना शुरू कर दिया, हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसमें। मैं मजा करते पैसे तो माकूल लिए सर, आपके पास जो फीस है उससे ज्यादा है। तो बच्चों को तरबियत का है ना, ये मैर होता है, माँ बाप की निगरानी में होना चाहिए। माँ बाप जो पढ़ाने की नीयत रखते हैं, अभी क्या है, माँ बाप बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, अपना बहुत सारा पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, सोचते हैं बच्चों की फीस हो जाए, बच्चों का यूनिफॉर्म मिल जाएगा, बच्चों को फिक्स लेंगे, जाके कभी होटल में जाके खाने के लिए सोचते हैं तो नहीं, बच्चे के लिए कुछ कपड़े ले लेंगे, ये सोच के पढ़ाते हैं। ये ठीक है, लेकिन उसके पीछे, उनके पीछे बच्चों की पढ़ाई के पीछे लगना चाहिए। जब तक आप नहीं लगते बच्चों की पढ़ाई के पीछे, हम कितना भी पढ़ो 24 घंटे लग के पढ़ो, लेकिन बच्चे कामयाब नहीं होते जब तक माँ बाप बच्चों के पीछे पढ़ाई की देखभाल नहीं करते, बच्चे नहीं पढ़ते। अभी जो बच्चे को आज मैं नहीं होता था, इधर नहीं होता था मैं,
बच्चों को मारने का टीचर को थोड़ा हक देना चाहिए जो नहीं पढ़ते उनको। और जब अगर टीचर माँ बाप को बुला के बोलता है कि भाई ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बच्चे को पूछना चाहिए, ये नहीं कि टीचर को बोले साहब तुम थोड़ा एडजस्ट करो नेक्स्ट टाइम से कर लेके आएगा, कर लेके क्यों नहीं आए हो। ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे अपने पैरों पे खड़े, कॉलेज को जाए, अच्छा मार्क्स लेके उनकी जिंदगी बनाए, भाई अभी जितने भी 99 पेरेंट्स हैं वो कोई दौलत दे रखे बच्चों के लिए। अगर मैं अभी सोच रहा हूँ अगर मेरे पास कुछ भी मैं आपकी जगह पे बैठा हूँ, मेरा बच्चा ये सबसे स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरे पास कोई खास घर है, मैं किराए के घर में हूँ, अगर मैं मर गया, मौत सबको भी है, सबको है, मौत लाजिम है, मर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। कभी माँ बाप कभी सोचे मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे पास कुछ दौलत नहीं है, घर नहीं, खास घर नहीं है और बच्ची की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कहाँ जाएगा, आगे में क्या होगा, लोएस्ट काम पे जाएगा। अभी तक जितने भी ऑटो रिक्शा के अल्लाह माफ करे वो भी कमा रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनकी मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे होते तो उनके बच्चों को तरबियत देते, उनके बच्चों को पढ़ाते, उनकी बच्चों की जिंदगी अच्छी होती। वो नहीं पढ़े तो उनका खानदान पूरा ऐसे हो जाता। जो सुकून होता है, जो माहौल से घर में सुकून खुशी मिलती है, वो घर का माहौल होता है, वो माँ के हाथ में होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत टाइम लिया और आप भी As you people are very well aware of them, Miss Husna Tarannum and Miss Shani. Of fourth, as you can see, the class teacher is Miss Tasneem. The subjects handled by the class teacher are mentioned there. Kannada is Miss Premlata, Hindi Mrs. Gulnaz, English proficiency Miss Devamitra Ma'am, Computer Miss Suraya Dini. Myself Alaina Khanam from grade 6. Today I am going to recite a poem, March. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake dogs glitter, the oldest and the youngest are at work with the stories. The cattle are grazing, their heads never raising. There are 40 feelings like one. Written by William Wordsworth. Thank you. Have a nice day. Activity is importance of Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಜ್ರಾ ಮರಿಯಂ. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ. सुप्रभात, मेरा नाम फुरखान है और मैं 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मुहावरा एक ऐसा वाक्य है जो वाक्य की रचना करने पर अपना एक अलग अर्थ तथा विशेष अर्थ प्रकट करता है। An expression that holds different meaning to its literal meaning. ऐसा बनी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। कबीर कहते हैं कि आप ऐसा वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपके बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि आपकी वाणी मधुर मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट मिट जाए और वो भी हमारे साथ मीठी व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। धन्यवाद। And Chandrika ma'am 6th standard. Right Israr Ahmed. One and all present here. Myself, Sajisrar Ahmed. Today I am representing mathematics. My teacher name is Chandrika B. Today I am depicting about types of graphs. This is a pictograph. A pictograph is a way to represent data using images. And this is a bar graph. A bar graph is a graphical display of data using bars of different heights. Further, we'll be exploring much more concepts in the upcoming days. Thank you. Have a nice day. One and all present here. Myself Hamida and I am studying in grade 5. Today I am here to speak few lines on environmental science. My English teacher is Mrs. Rafia Sudhir. Environmental studies EVS in school, particularly in the primary level, is an integrated subject that combines aspects of science, social studies and environmental education. It aims to help students understand the interconnectedness of humans and the environment.
encompassing the natural, physical, social and cultural aspects. EVS helps children connect with their surroundings and develop awareness. Thank you. Have a wonderful Hello everyone, myself Mahira Hurain from grade 5. Today I want to share my experience of learning computers in my school. But first, let me ask you all a simple question. What is a computer? Naam Sabdi. Computer is an electronic machine which helps us to save our time and make our work easier. Now, let me tell you more. Learning computers in my school is a wonderful experience. I enjoy exploring new things like typing, using MS Paint, Word, PowerPoint, how to make a presentation, learning about the access of internet and more. My computer teacher Surya ma'am makes the subject easy and interesting to understand. She is very kind and helpful to us. She teaches us how to use a computer in a fun way and always helps us when we have doubts. I love to learn computers from her. Because of her teaching, I feel more confident using a computer today. I enjoy learning computers and I am excited to learn more this year. Thank you and have a Good morning, parents. Good morning, students. See, that's the energy of the students, right? I wanted all the parents to be like that. Anyways, so I'm Swapna. I'm teaching abacus here. I think many of the parents are aware about abacus, right? It's because 4th and 5th we have a orientation, 6th also. So coming to the abacus, now you have seen many kids are talking about other subjects and all. So how abacus is useful for them? Any idea? Any parents? Abacus is nothing but it's a mind calculation. It's now AI, we have ChatGPT, Google, other things and all which is very easy. It's all in our fingertips, right? Abacus is also in our fingertips, but many doesn't know that. So you can see some students will perform mental math, which is enhance their brain skills. So brain skills is something like you have nerves, everything is connected to our brain, right? If your brain is active, it will be active throughout the day. So you're tired or something like that, so your energy goes down. The abacus is something like it will enhance their memory power, concentration, speed and accuracy, your writing skills. We teach them writing also. Many complaints we get that children are incomplete, the notes are very incomplete. How abacus will help in that? We give them speed writing, we teach them writing in speed. We have an activity called a speed test. We make them write it in 3 parts. One is direct view, indirect view and left hand writing. So we give them a part of numbers, 1 to 10, not more than that. We give them a timing of 1 minute to write it multiple times, so that the speed increases for the kids. So that they can, like the same speed, they can use it in the writing their handwriting also. So left hand, direct view is nothing but they have to see the book and write. Indirect view is they have to put their head and write. So that once they start it, they end somewhere here. The kids, right? So the concentration when they start, they have to move in the sequence correctly. So that part also we teach them. And left hand writing, that is very difficult. If you see left hand, even us as a parent, we cannot write in left hand, right? We find very difficult to write a single word. But here we teach them to write it in left hand also, so that the brain skills, whatever the left hand they use, the right part of the brain will get more activated. So that is how we are putting children in that particular age. Our chairman sir said that 7th standard is the last age where you can mold your children. After that it is very difficult, right? That's exactly true. Because the brain also will develop in that age only. After that the brain is fully grown. You cannot push whatever you wanted, it will not work out. So as we are running out with the time, I don't want to take much time. So I am cutting down my speech as of now. Hope you will see all the results with your kids. Myself Sriyamira from grade 6. Good morning, Ajia. Myself Halima Sadia from grade 6. Today we are representing English proficiency. We are going to greet you all with advanced English and basic English. I'm going to speak advanced phrases and she is going to speak basic phrases. So let's get the ball rolling. I'm very happy. I'm over the moon. I'm not interested. It's not my cup of tea.
I'm listening. I'm all ears. I forgot. It slipped my mind. Let's start. Let's get the ball rolling. I'm busy. I'm Swan. It's not difficult. It's rocket science. I'm going to sleep. I'm hitting the sand. Wait a moment. Hang tight. You performed well. You nailed it. Try it. Give it a shot. Good luck. Break a leg. Let's meet. Let's catch up. Hurry up. Shake a leg. Let's continue. Let's wrap it. Thank you. We hope you have a phenomenal day. Yoga handled by Madhu sir. Mass PT handled by Madhu sir. Karate handled by Panjamurthy sir. Now, dear parents, please have a glimpse of our school schedules as follows. Timetable for grade 5. Grade 6. 1, 2 and 3, it will be conducted for 25 marks each. 20 marks will be for writing and 5 marks will be for oral. Then that is all the 4 FAs, 1, 2, 3 and 4. The marks allotment is 20 writing plus 30 marks for the assignment. Means there will be 2 assignments. Today I'm going to speak few lines about karate. Karate is implemented in all schools due to Nirbhaya's case, highlighting the need for self-defense education as a practice step toward women's safety and improvement. How can we prepare young girls to protect themselves? By including martial arts in school curriculums, especially for girls, who empower them to face street with courage and presence of mind. It creates safer public space for all. Supreme Court has implemented that any girl or woman has the right to defend and protect themselves. We will be free from Nirbhaya's case that was happened 2012. After the Nirbhaya's case, they were implementing in all the schools for the safety for women and the girls. After that, 2015, they declared any harm or defensive techniques by the women or men, that is exemption from the punishment. Thank you. Parents, we have new exciting venture, nothing but robotics, introduced in our school, keeping in mind that the world is heading towards artificial intelligence, that is the future. The robot is just telling a hi to all of you. It's showing a hat to all of you.
the rovers jumping, right? I request the parents who are capturing the videos to please be seated because others couldn't see. Say, all of you say hi. Please respond to the robo. Small robot being displayed. Students, good morning all the teachers and good morning parents here. So my name is Vaibhav and she is Pushpa, my colleague. We are from STEMX. So at STEMX we take science, technology, engineering and math. We combine all these driving forces of today's world into robotics and make the learning interesting, fun and more exciting. So what we do, we bridge the gap between the theory and the practical. So once they are doing the practical projects with hand, they learn all those theories that they are learning in the classrooms directly and with more fun way. So here we have a robot here, a humanoid robot. His name is Zing. So all of you just say hi to him. And our Mr. Zing is expert in push-ups. So he'll do the push-ups now. So please watch. And one more thing, our Zing also wants to perform a dance for you. So let's enjoy the dance. Program for grade 1 and 2, we have a curriculum where they will use mechanical building blocks to learn about the basic mechanical structures like gears, levers, pulleys, and they will work on the projects and they can understand that. For grade 3 to 5, we have electronics, programming and advanced building blocks. So there they will use visual coding, which we call as block coding. So it's a drag and drop operations in the software where they can learn about what is happening in that back-end programming. So they will learn that, and they will have electronics where they will learn about all the resistors and all high-level electronics. For grade 6 to 10, we have advanced visual coding and text coding with the electronics. So they will learn advanced AI programming and C++ programming where they will be typing the program and they will run it. So they will learn how to program a robot and how to operate it. We also have some sessions on these advanced special topics like humanoid robot. We also have a session on drones. We will also have a session about
6-legged robots and a human arm, where they will learn about the operations, the mechanism, how to operate, how to debug, how to troubleshoot all these robots. Thank you.